अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल बास्केटबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजय निषाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, एडीजी टीएसी श्री सुजीत पांडे जी, आईजी पीएसी श्री प्रतींदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के केंद्रीय बलों और राज्यों के पुलिस बलों से जुड़े हुए हैंडबॉल, बास्केटबॉल क्लस्टर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज से अगले 4 दिन तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है, जिसमें देश भर की केंद्रीय बलों और राज्यों की पुलिस बलों से जुड़ी हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 1341 खिलाड़ी इस आयोजन में उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी टीमों का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल और खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही है और इसीलिए भारतीय मनीषा ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यानी अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर देश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के अंदर प्रत्येक जनपद में खोले गए साई के सेंटर इस बात के उदाहरण हैं। आज इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके देश के अंदर ऑल इंडिया पुलिस टूर्नामेंट के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे 75 टीमें, जिसमें केंद्रीय बलों
देश के अंदर पुलिस बलों के जवान हैंडबॉल, बास्केटबॉल की अलग अलग टीमों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आगमन पर और बास्केटबॉल के इस क्लस्टर के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अपने आप में एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर होते हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की टीम, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बन करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। हमें खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल का हिस्सा बनाने के लिए तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग विभागों के माध्यम से भी हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड या वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले उन खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज के अलग अलग तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग विभागों के माध्यम से भी हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड या वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले उन खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में तमाम प्रकार के प्रावधान उन खिलाड़ियों के लिए स्वयं भी करती है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी के नाते देश के लिए खेला है, उनके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन आज प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को 65,000 से अधिक ऐसे मंगल दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट गांव-गांव में वितरण करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल और 19 डॉर्मेट्री
आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस रूप में प्रदेश में किया है। 19 डॉर्मेट्री आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस रूप में प्रदेश में किया है। 18 जनपदों में खेल विभाग द्वारा संचालित 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 खेलों के लिए 740 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में, लखनऊ में और इटावा में पहले से ही संचालित हैं, जिनमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षकों की भी तैनाती हम लोगों ने की है। प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टब लगाया गया है, तब फ्लड लाइट की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। स्पोर्ट्स कॉलेजेस और स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के खिलाड़ियों को हम लोगों ने उनकी जो डाइट थी प्रतिदिन की, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने उन्हें वहां पर नियुक्त भी किया है। प्रदेश के अंदर वाराणसी में भी प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी के सिंगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी हाल ही में 287 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नया इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्कूनर सहित 20 से अधिक इंडोर खेलों की सुविधाएं वहां पर प्रदान की गई हैं। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य भी वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहला सत्र इसी वर्ष से इसका प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में भी प्रदान किया जाता है। इन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार में लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप व एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की भी एक व्यवस्था की है, जिसमें ओलंपिक में एकल गेम में अगर प्रदेश का खिलाड़ी है तो स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार की व्यवस्था राज्य सरकार अपने स्तर पर उन खिलाड़ियों को प्रदान करती है। ओलंपिक गेम टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार प्रदान करती है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़
और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए का पुरस्कार, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा उन सभी खिलाड़ियों के लिए करती है जो मेडल प्राप्त करते हैं और प्रदेश से प्रतिभाग करते हैं। आज प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि प्रदेश का कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में प्रतिभाग करता है तो 10 लाख रुपए प्रतिभाग करने के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रदान करती है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए 5-5 लाख रुपए प्रदेश सरकार की द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि हमने तमाम ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम लोग पुलिस बल में और अन्य तमाम विभागों में सीधी भर्ती के बल पर सीधी नियुक्ति उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं। जिसमें हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग खिलाड़ी अखिल श्योराण को और कबड्डी खिलाड़ी श्री अर्जुन देसवाल को हम लोगों ने सीधे पुलिस यानी डिप्टी एसपी का पद उन्हें देकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। जूडो खिलाड़ी विजय कुमार यादव, कुश्ती खिलाड़ी सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार, कैनो स्प्रिट खिलाड़ी श्री अर्जुन सिंह को यात्रीकर अधिकारी के रूप में और एथलेटिक खिलाड़ी सुश्री प्राची और रोइंग खिलाड़ी श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान किया है। हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल एक नए तेज के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर पुलिस लाइन में पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधा, हर थाने में भी उनके लिए अत्याधुनिक बैरक रहने के लिए बनाए गए हैं। आज आप अधिकतर जनपदों में जाएंगे तो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की अवस्थापना सुविधाओं की होगी। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उससे कार्य लेना चाहते हैं तो उतनी ही सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और अब तक हम लोग 2,10,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और प्रोन्नति के नियमों को भी बहुत आसान किया है। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल अपने कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएसी वाहिनियों के अनुशासित वातावरण में रहकर वहां से उत्तम खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में एस्ट्रोटफ सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड का पुनर्निर्माण कराया गया है। पीएसी लखनऊ में 150 खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स हॉस्टल का भी निर्माण कराया गया है। 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी में एस्ट्रोटफ हॉकी ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। बाराबंकी में ही 150 खिलाड़ियों हेतु तो स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी गाजियाबाद में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया गया है। और 47वीं वाहिनी गाजियाबाद में कबड्डी ग्राउंड और टीन सेट का भी निर्माण वहां पर उनकी सुविधा के लिए कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को खिलाड़ियों के खेल विकास हेतु 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है और इस पर कार्य वर्तमान में चल रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यक्रमों का असर, जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटे से विशेष भर्ती और वहां पर उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया है,
उसका असर आज उसकी कार्य पद्धति के माध्यम से भी देखने को मिलता है। यह एक बास्केटबॉल हैंडबॉल क्लस्टर का एक मिनी कुंभ यहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ 2025 के दर्शन किए थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के व्यवहार और कार्यकुशलता की सराहना हर उस व्यक्ति ने जो महाकुंभ में आया था, 66 करोड़ से अधिक उन श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की कार्यकुशलता की सराहना मुक्त कंठ से की है। इस अवसर पर आप सभी महाकुंभ की इस धरा पर लखनऊ में पधारे हैं। मैं आप सबका ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत हार्दिक